नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंद। निफ्टी का आज अगर मोमेंटम देखते हैं तो फ्राइडे ओपनिंग के टाइम पे जहाँ पर निफ्टी ट्रेड हो रहा था उसी लेवल के आसपास के पर आज फिर से क्लोजिंग के टाइम पे आके रुक गया है। फ्राइडे के दिन क्या हुआ था ना, एक साफ सेलिंग हमको दिखाई दे रहा था और उस हिसाब से मेरा भी प्लान आउट यही बन रहा था कि कंटिन्यूसली पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। तो मैंने एक वोलेटाइल मार्केट के लिए प्लान आउट किया हुआ था, क्योंकि देखिए 25th को अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक शार्प सेलिंग हमको दिखाई दे रहा है। 24th को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट गया हुआ है और 23 को अगर देखते थे यहाँ पर भी एक शार्प सेलिंग का डे चल रहा था। तो इस हिसाब से ट्रेंडिंग मार्केट जा चुका था, एक साइडवेज मार्केट जा चुका था, लेकिन एक वोलेटाइल मार्केट के लिए हम लोग एक्सपेक्टेशन करें। आज मार्केट वोलेटिलिटी तो बन चुका है, लेकिन इतना बड़ा ट्रेंडिंग वोलेटिलिटी मैं इसको बोलना पसंद करूँगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मार्केट आज गैप अप में ओपनिंग हो गया था 24,250 के आसपास कहीं पर ओपनिंग तो हो गया था, लेकिन वहाँ से पहले अगर हम लोग पहले हाफ एन आवर में देखते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद थर्ड कैंडल से आप यहाँ पर देखिए, ये करीब आ जाता है 24,140 के आसपास कहीं पर इसका लो लगाया हुआ है और उसके एक घंटे के अंदर मार्केट में एक साफ रैली ऑफसाइड की तरफ दिखाई दे रहा है 300 पॉइंट का। मतलब ऑफसाइड में तरफ से 24,450 तक यहाँ तक ट्रैवल हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट होने के बाद यहाँ से फिर से ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा था। मार्केट 24,500 को टच करने के लिए जा रहा था, लेकिन 24,480 के आसपास कहीं से यहाँ पर शार्प सेलिंग हमको, यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग हमको दिखाई दे रहा है। तो क्लोजिंग होते होते मार्केट फिर से 24,350 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो इस तरीके से मार्केट में आज अगर देखते हैं 400 साढ़े 400 पॉइंट का मोमेंटम आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर अच्छा खासा एक हम लोग को जो नेगेटिव साइड में हम लोग देख रहे थे, चलिए डेली चार्ट में यहाँ पर देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर एक अच्छा खासा, अभी देखिए इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा हमको डोजी पैटर्न भी दिखाई दे रहा है और ये डोजी पैटर्न पे भी देखिए अच्छा खासा मोमेंटम भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई वीक डोजी पैटर्न बना हुआ है। तो इस हिसाब से अगर कल का मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करेगा, ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात बनने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कल हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। देखिए, जिन लोगों ने आज निचलेतम स्तर से बाइंग के लिए प्लान आउट किए होंगे ये सारे लेवल के उससे, या फिर फ्राइडे के दिन से ही जो लोग प्लान आउट किए होंगे 24,050 के आसपास कहीं पर, तो उन लोगों का एक अच्छा खासा अभी एक करीब 300 पॉइंट का उनके हाथ में भी अगर रिवाइज स्टॉप लॉस भी बन रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बन रहा है, तो वो लोग कब अपना पोजीशन को काटने के लिए कोशिश करेंगे, करीब इस सारे लेवल पे 24,200 के आसपास कहीं पर ये अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करना पसंद करेंगे बाइंग के साइड पे जो लोग जा रहे हैं। तो कल अगर मार्केट मान लीजिए कहीं पर 24,200 के आसपास कहीं पर अगर ओपन होते ही उसको ब्रेक कर लेता है, या फिर एक बड़ा गैप डाउन पे ओपन होता है 24,200 के नीचे, तो उस केस में क्या होने वाला, उस केस में क्या होगा ना, जितने लोग यहाँ से बाइंग के लिए प्लान आउट किए होंगे वो लोग अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से एक शार्प सेलिंग हमको और भी ज़्यादा तेज़ी से दिखाई दे सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग हो जाए, फ्लैट में ओपन हो जाता है, या फिर थोड़ा भी गैप अप में ओपनिंग हो जाए 24,400 के ऊपर कहीं पर भी बड़ा गैप अप में ना ओपनिंग हो तो स्लाइडली एक गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो उस केस में क्या हो सकता है, यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर से जाने के लिए कोशिश करेगा और वहाँ से 24,450 480 ये सारे लेवल को तोड़ता है तो हमें यहाँ पर फिर से बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग होता है, मान लीजिए 24,600, ये इस तरीके से कहीं पर बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, कहीं 200 पॉइंट के ऊपर कहीं पर बड़ा गैप अप में ओपनिंग होता है, तो उस केस में क्या होगा था, मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी एक जो लोग अपना ओवरनाइट पोजीशन पे प्रॉफिट किए होंगे वो लोग अपना पोजीशन को तो वहाँ पर बुक करेंगे। तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद वहाँ पर एक साइडवेज मार्केट में जा सकता है, या फिर वहाँ से थोड़ा बहुत हमें सेलिंग का प्रेशर भी दिखाई दे सकता है जिसका टारगेट होगा 24,500 तक भी। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर भी मार्केट में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं होता है, फ्लैट में ओपन होते ही मार्केट ये सारे लेवल पे ही करीब 1 घंटे 2 घंटे तक यहाँ पर ही ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर 24,500 उसके लिए एक रेजिस्टेंस बनने वाला है और नीचे की तरफ 24,200 ये उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी अपने आपको आज स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट किया हुआ है और मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ ही 51,000 के ऊपर ही गैप अप में ओपनिंग हो गया था। और अगर हम देखते हैं तो 51,400 500 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर जहाँ पर मार्केट ने कुछ टाइम के लिए होल्ड किया हुआ था, या फिर थर्सडे के दिन यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया हुआ था, उस लेवल के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी जिन लोगों ने फ्राइडे के दिन इस लेवल पे तो 50,500 के आसपास कहीं पर जो लोग बाइंग के लिए बाइंग किए होंगे
वो लोग का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा उन लोग का भी 51,000 के आसपास कहीं पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होने वाला है। तो यहाँ पर भी अगर मार्केट 51,000 के नीचे आना शुरू हो जाता है या फिर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हमको फिर से एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर कहीं पर भी फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर 51,600 के नीचे कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो ये उसके लिए एक अच्छा खासा बेस बन सकता है और यहाँ से मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ ट्रैवल भी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 52,000 के आसपास कहीं पर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो उस केस में क्या कर सकते हैं ना, उस केस में हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे क्योंकि रिसेंटली अगर हम लोग देखते हैं तो 52,000 के आसपास कहीं पर ही मार्केट को एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा था। ये सारे लेवल 52,000 से लेके 52,400 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर उसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इंतजार करेंगे। अगर कहीं पर भी 5 मिनट पे हो गया या फिर 15 मिनट चार्ट पे अगर हम लोग को कहीं पर भी एक प्राइस सेक्शन दिखाई देता है उस केस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद, तो हम लोग यहाँ पर फिर से बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट का अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और हम लोग 2 बार अगर हम लोग देखते हैं तो चार्ट के हिसाब से 50,500 को 2 बार हम लोग रीटेस्ट कर चुके हैं, तो हम लोग डबल बटन पैटर्न बन चुका है। तो यहाँ पर हो सकता है मार्केट एक अच्छा खासा फिर से एक डबल बटन बनाते हुए ऊपर की ओर से मोमेंटम भी हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की। मुझे आज मेरे ट्रेडिंग में लॉस ऑफर हुआ है और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो ये कहीं पर भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है था। आज के दिन में ही मैं ये पोजीशन को एंट्री किया हुआ था। मेरा यही प्लान ऑफ एक्शन था कि मार्केट में अगर इतना बड़ा ट्रेंडिंग होने के बाद मार्केट आज साइडवेज मार्केट में जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये सारे मार्केट ओपनिंग होते ही जब मार्केट में यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गया था यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगा मार्केट में ये जो पोजीशन होगा 24,400 और नीचे की ओर से 24,000 ये सारे लेवल पे अच्छा खासा एक हेज पोजीशन बन सकता है और डेल्टा न्यूट्रल भी बन सकता है क्योंकि मार्केट तब करीब 50 पॉइंट के आसपास कहीं पर चल रहा था इंडिया वीक। तो उसी हिसाब से मैंने पहले पोजीशन को एंट्री तो कर लिया था, लेकिन यहाँ पर देखिए अच्छा उसके कंटिन्यूसली 2 50 मिनट कैंडल में ही इसने 24,400 को ही अचीव कर चुका था। तो वहाँ पर मैंने 2 बार इस पोजीशन को एडजस्टमेंट करने की कोशिश भी किया था, लेकिन इतना कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने अपना पोजीशन को यहाँ पे निकाल दिया था क्योंकि आज के दिन में मैं जो भी मेरा जो स्टॉप लॉस जो भी मेरा स्टॉप लॉस रख रहा हूँ वो 1,000 रुपये के आसपास कहीं पर रख रहा हूँ और ये मैं करीब 75 क्वांटिटी में मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ। ये जो ऑप्शन है मतलब 3 लॉट पे मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता होगा 20 नवंबर के बाद निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 से बढ़कर 75 हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता है नहीं, ये तो होने वाला है। तो उसी हिसाब से मुझे अभी से मेरा जो साइकोलॉजिकल प्लान ऑफ एक्शन है, जितना मेरा रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी था उसको भी मुझे मॉडिफाई करना होगा क्योंकि पहले मैं करीब 400 से 500 मैक्सिमम एक लॉट पे मेरा रिस्क रहता था, लेकिन अभी अगर 75 ले रहा हूँ तो 400-500 में मेरा रिस्क अगर रखूँगा तो वो ज़्यादा से चांसेस है जल्द से जल्द ट्रिगर होने वाला है। तो इसलिए मैं मेरा जो लॉस है उसको करीब मैं 1,000 रुपये रख रहा हूँ अभी, और यहाँ से मेरा प्रॉफिट जो होगा वो करीब 2,000 रुपये के आसपास कहीं पर रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से मैं अचीव करने के लिए कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।